हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिनका अदल और इंसाफ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए एक ऐसा शासक जिसके सामने अमीर और गरीब, अपना और पराया, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब बराबर हों। एक ऐसा खलीफा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ इतना गहरा हो कि रातों को अपनी रियाया का हाल जानने के लिए अकेले गलियों में निकल पड़े। यह हैं इस्लामी इतिहास के महान खलीफा जिन्हें दुनिया हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है। वही उमर जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल फ़ारूक का लक़ब दिया, यानी वह शख्स जो हक और बातिल के बीच फ़र्क कर दे। आज भी जब न्याय, ईमानदारी और जवाबदेही की मिसाल दी जाती है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो शख्स बाद में इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल बना, वह इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों का सख्त विरोधी था। आइए उनकी ज़िंदगी के इस सफ़र की शुरुआत से जानते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का के कुरैश कबीले के बनी अदी ख़ानदान में हुआ। वह बहादुर, मजबूत इरादों वाले और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। अरब समाज में उनकी राय का बहुत सम्मान किया जाता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शुरुआत में उसके कट्टर विरोधियों में शामिल थे। उन्हें लगता था कि यह नया संदेश मक्का के पुराने सामाजिक ढांचे को बदल देगा, मगर अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन गुस्से में वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर निकले। रास्ते में किसी ने बताया कि पहले अपने घर की खबर लो, क्योंकि तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर वे सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ कुरान की तिलावत हो रही थी। गुस्से में उन्होंने नाराज़गी जताई, लेकिन जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने उन आयतों को पढ़ने की इच्छा जताई। उन्होंने सूरह ताहा की शुरुआत की आयतें पढ़ी। कुरान का संदेश उनके दिल में उतर गया, उनका दिल बदल गया और उन्होंने फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया। इसके बाद मुसलमानों ने खुलकर इबादत करना शुरू किया। इसी वजह से उन्हें अल फ़ारूक कहा गया, जो हक और बातिल के बीच फ़र्क करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा बने। उनके बाद 13 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा बने। खिलाफत संभालते ही उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक खुतबा दिया जिसका मतलब यह था, अगर मैं सही रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। यह शब्द कहते हुए उनके लिए सत्ता सम्मान का नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का नाम थी। उनके शासन में न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं था,
न्याय उनके हर फैसले, हर कदम और हर नीति में दिखाई देता था। वे मानते थे कि शासक का सबसे बड़ा फर्ज अपनी रियाया के अधिकारों की रक्षा करना है। उनका मशहूर कौल है, अगर फुरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह उसके बारे में भी मुझसे सवाल करेगा। यह कौल उनके अंदर मौजूद जवाबदेही के एहसास को दिखाता है और इस्लामी परंपरा में व्यापक रूप से उनके न्यायप्रिय स्वभाव के संदर्भ में याद किया जाता है। यही वजह थी कि उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अधिकारी भी अपने व्यवहार का हिसाब करने लगते थे। उन्हें मालूम था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के यहाँ रिश्ते, पद या धन नहीं बल्कि सच और इंसाफ की कीमत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि खलीफा बनने के बाद उन्होंने ऐसा प्रशासन कैसे स्थापित किया जहां खलीफा भी कानून के सामने जवाबदेह था और आम नागरिक के अधिकारों की पूरी हिफाजत की जाती थी।